मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में इस वक्त मुश्किलात हैं। LPG बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और जो लोग सरकार में बैठ कर सरकार की पॉलिसीज़ को डिफेंड कर रहे हैं ना कि परेशानी नहीं है, कमी कहीं पर नहीं है, तो वो उन कतारों को, उन लाइनों को ज़रा देख लें जो दाएँ बाएँ इस वक्त आपके लगी हैं। ऐसा नहीं है कि टोटली ख़त्म हो गया है, लेकिन मिल बहुत मुश्किल से रहा है। फिर ये कंपनियाँ जो सरकार कह रही है, सरकार के कहने के मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो कोऑर्डिनेशन की एक कमी नज़र आती है। ऐसे में एक बयान महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर का, जो काफ़ी वक्त से सुर्खियों में भी रहते हैं अपने बयानों की वजह से, उनके एक बयान ने मज़ीद अफरा तफरी पैदा कर दी। और फूड सिविल सप्लाईज़ मिनिस्ट्री इनके पास है, छगन भुजल, ये लोगों को कह रहे हैं कि आप पाइप नेचुरल गैस यानी PNG वाला कनेक्शन, जो आपके घरों तक पाइप लगी होती है, जितनी इस्तेमाल होगी उसी हिसाब से मीटर आपके पैसे काटने के लिए बताएगा, नंबर्स के हिसाब से। वो कह रहे हैं या पाइप नेचुरल गैस PNG कनेक्शन लगा लें, या फिर इस बात के लिए तैयार रहें कि 3 महीनों के अंदर आपका LPG का कनेक्शन, या जो आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हासिल करते हैं 14 किलोग्राम, 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर या घरेलू सिलेंडर, वो कनेक्शन खोने के लिए, ख़त्म करने के लिए तैयार रहें ज़हनी तौर पर। उनने कहा कि 30 जून से पहले अप्लाई करना शुरू कर दें। फिर कह रहे हैं इन केस अगर आपने अप्लाई किया है, PNG पाइपलाइन काम जिस पर चल रहा है, लेकिन LPG कनेक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब इनके बयान को दो तरह से लिया गया। एक तो कि शायद वो वाली सप्लाई ख़त्म है तो सरकार ये तरीका तलाश रही है, दूसरा कि इससे क्या वो धमकाना चाह रहे हैं लोगों को, एक डर के, एक भय का माहौल इस बयान से है। उनने कहा कि अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब है LPG सप्लाई 3 महीनों के बाद रोक दी जाएगी। दैट मीन्स बड़े शहरों के अंदर भी मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट ये जो एक अलग नज़रिए से जब हम स्टेटमेंट को हम देखते हैं, सरकार के मिनिस्टर अगर इस तरीके से कहें, और मीटिंग जब यूनियन मिनिस्टर्स के साथ थी, जिस दिन चीफ मिनिस्टर्स भी मिले, तो LPG सप्लाई और डोमेस्टिक या कमर्शियल सिलेंडर जो मुश्किलात है, शॉर्टेज हैं बहुत सारे अजला के अंदर, ये आप कह सकते हैं कंफर्म है। और PNG जो है वो सबसे सस्ता एक तरह से है, लेकिन शहरों के अंदर तो है, मगर गाँव के अंदर क्या करेंगे, दिल्ली के अंदर बाकी जगहों पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मिनिस्टर साहब जब ये कह रहे हैं तो हमने कुछ चीज़ों को खंगाल कर देखा तो ये मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। उनके बयान से अफरा तफरी ज़रूर मची है, लेकिन जो हालात हैं वो बताते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। सोना चांदी हाथ से बाहर, अब तो प्लास्टिक खरीदने की औकात नहीं रही बहुत सारे लोगों की, और मुझे लगता है ये भी हाथ से चीज़ें जाएंगी। मशरक़ी एशिया के अंदर, माफ़ कीजिएगा मगरबी एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उसमें शेयर बाज़ार लगातार छठे हफ्ते गिरा है, और ट्रंप का जो बयान है कि ये जंग अभी रुकेगी नहीं तो सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। इस बीच अब बड़ी परेशानी क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें चढ़ना शुरू हो गई हैं, जो सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है, घर के रसोई तक बाकी सारी चीज़ें। और जो हमें पता चला है कि विभिन्न स्थानों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लास्टिक और खाने पीने की चीज़ों में भी आहिस्ता आहिस्ता वो जो बढ़ोतरी की हम बात कर रहे थे ना, वो मुश्किलात बढ़ने वाली है। ये सब होने वाला है। तो मिनिस्टर के स्टेटमेंट को अपनी जगह रखिएगा, लेकिन मैक्सिमम एरियाज़ में मुश्किलात आ रही हैं, बुकिंग से लेकर सिलेंडर हासिल करने के प्रोसेस तक, गुमराहकुन चीज़ें भी। और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नेगेटिव रोल है, तरह तरह की बातें। जम्मू कश्मीर में अभी सप्लाई की कोई कमी नहीं जो गवर्नमेंट बता रही है, लेकिन सरकार ज़्यादा देर खामोश ना रहे, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। और अब तो दवाओं पर 100%, स्टील और एल्युमिनियम व तांबे पर 50% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से। तो ये हालात रहे, सूरत हाल और बदतर होगी।